Hello friends, today we are going to learn vocabulary related to non-vegetarian food and we will understand the meanings in Hindi and Gujarati. Let's get started. Even if you don't eat non-veg or even if you eat non-veg, it is very important to know the meanings in English and therefore enhancement of vocabulary becomes important. The first one is basic, meat. કોઈ પણ પ્રકારનું માંસ એને मीट કહેવાય. कोई भी प्रकार का जो मांस होता है, नॉनवेज फूड होता है, उसे हम इंग्लिश में मीट कहते हैं. यानी अगर आप किसी को ऐसा पूछते हो आर यू नॉन वेजिटेरियन, तो ये एक्चुअली रॉन्ग इंग्लिश है. हमें एक्चुअली पूछना चाहिए डू यू ईट मीट, क्या आप मांस का सेवन करते हो. द नेक्स्ट इज एग्स. गुजराती में ईंडा, हिंदी में अंडे. बहुत सारा विवाद है वेदर एग्स आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन. कुछ लोग जो वेजिटेरियन होते हैं और अंडे खाते हैं अपने आप को एगिटेरियन कहते हैं कि वो मांस नहीं खाते लेकिन सिर्फ अंडे खाते हैं. द नेक्स्ट इज चिकन. नाउ चिकन हैज अ वैरायटी ऑफ things that we can eat as chicken. For example, chicken breast, chicken thighs and chicken wings. But overall, you can label it as chicken. मर्गीનું માંસ ગુજરાતીમાં और हिंदी में मुर्गी का मांस. Widely eaten meat across the world is chicken. The next is duck meat. Not very common in India, but yes, a large part of Asian countries consume and eat duck meat. बतकનું માંસ, बतक का मांस. पोर्क, इसका उच्चारण है पोर्क और हमें आर थोड़ा सा साइलेंट करके बोलना है, कंप्लीटली साइलेंट नहीं करना है. पोर्क. डुक्करનું માંસ ગુજરાતીમાં, हिंदी में हम इसे कहते हैं सुअर का मांस. बीफ. गुजराती में गायનું માંસ और हिंदी में गाय का मांस. अब अगर भैंस का मांस होता है या फिर भैंस जैसी प्रजाति के कोई भी एनिमल्स, फॉर एग्जांपल याच जिसको बहुत सारे बाल होते हैं और ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं, अगर इसका मांस होता है तो इंग्लिश में कहते हैं बिसन. ભેંસનું માંસ અથવા ભેંસ જેવી પ્રજાતિ જેને બહુ જ બધી રૂંવાટી હોય, જે મોસ્ટલી ठंडा પ્રદેશમાં જોવા મળે છે, નીલ ગાય છે, જંગલી ગાય છે, આ બધાના માંસને તમે બિસન કહી શકો. વેનિઝન, मृगનું માંસ, હરણનું માંસ, हिंदी में हिरण का मांस. इसे भी ज्यादातर बहुत सारे ठंडे प्रदेश में खाया जाता है जहां पे मृग बहुत सारे होते हैं. टर्की. टर्की का कोई हिंदी या गुजराती नहीं है. टर्की एक पक्षी है और खास करके थैंक्स गिविंग का जो त्योहार होता है वेस्टर्न कंट्रीज में, वहाँ पे टर्की का सेवन किया जाता है. क्योंकि टर्की एक बहुत ही बड़ा पक्षी है, इसका जो प्रिपरेशन होता है, इसकी जो फूड डिश बनती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है और इसलिए पूरा फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली इकट्ठा होकर इसे बनाता है और इसका सेवन करता है थैंक्स गिविंग के फेस्टिवल पे. टर्कीનું માંસ, टर्की का मांस हिंदी में. मटन. लैम्ब और गोट, ये दोनों के मांस को, यानी बकरी और भेड़, ये दोनों के मांस को हम इंग्लिश में कहते हैं मटन. बकरी अथवा घेटाનું માંસ બંનેઓને इंग्लिशમાં કહેવાય मटन. सी फूड, दरियाई भोजन गुजरातीમાં, समुद्री भोजन हिंदी में. सो सी के अंदर, समुद्र के अंदर जितने भी प्राणी हैं, अगर उनका सेवन होता है, उनसे कोई डिश बनती है तो इसे हम सी फूड कहते हैं. बहुत ही लोकप्रिय है खास करके ऐसे देशों में जहाँ पे समुद्र है, जो देश समुद्र के तट पे है, और बहुत सारे लोग इसका लुत्फ उठाते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट काइंड्स ऑफ सी फूड्स आर कॉमन एंड पॉपुलर. फिश, वेरी वेरी कॉमन. फिश इज पार्ट ऑफ सी फूड. गुजराती में माछली, हिंदी में मछली. बहुत सारी प्रकार की फिश अवेलेबल है. तो कुछ कॉमन फिश जो है उनके नाम है सैल्मन, टूना फिश, कॉड फिश जिसमें से कॉड लीवर ऑयल बनता है, सेहत के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, ट्राउट फिश, मैकरल और सार्डीन्स. सो ये जो फिश है सारी वो बहुत ही कॉमनली पाई जाती है, जिसका खास करके एशियन कंट्रीज में सेवन होता है. स्क्विड. दिस इज़ नॉट वेरी कॉमन, लेकिन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में इसे बहुत खाया जाता है और ये बहुत ही लोकप्रिय प्रिपेरेशन है. ગુજરાતીમાં દરિયાઈ ગોકળ ગાય. સો ગોકળ ગાય જેવું એનાથી થોડુંક મોટું એવું એક દરિયાઈ પ્રાણી છે જે ખૂબ જ પોચું હોય છે અને થોડું થોડું દૂરથી જોવા જાવ તો ખિસકોલી જેવું પણ દેખાતું હોય છે. સમુદ્રી ઘોંઘા,
जो एक्चुअली घोंघा हम ज़मीन पे देखते हैं उसी प्रकार का सॉफ्ट होता है, लेकिन थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है, गिलहरी जैसा दिखता है दूर से, और इसका सेवन बहुत ही लोकप्रिय है बहुत सारे साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में, जैसे कि थाईलैंड फॉर एग्जाम्पल। श्रिम्स या तो प्रॉन, गुजराती में झींगा, और हिंदी में भी इसे झींगा कहते हैं। छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं जिससे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके से। यू कैन रोस्ट इट, यू कैन फ्राई इट, एंड यू कैन बेक इट, एंड देयर आर वैरायटी ऑफ डिशेस दैट यू कैन मेक फ्रॉम श्रिम्स एंड प्रॉन्स। ऑयस्टर्स, सो ऑयस्टर्स एक प्रकार की ऐसी मछली है जिसमें छीप होता है, उसका जो शेल होता है, दैट्स वाई समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज शेल फिश। तो ये शेल निकाल के ये मछली को खाना पड़ता है, और इसको हिंदी में कस्तूरा मछली बोलते हैं, और गुजराती में आने के बाद છીपवाड़ी काड़ू माछली। सो છીपला ने काढ़ी ने अंदरથી જે માછલી નીકળે, થોડું એનું જે માંસ નીકળે, જે ખૂબ જ સોફ્ટ હોય છે, મોસ્ટલી વ્હાઇટ એન્ડ પિંક એન્ડ ઓરેન્જ ઇન કલર, જેને ઇંગ્લિશમાં ઓયસ્ટર્સ કહેવામાં આવે છે। ऑक्टोपस, अब ऑक्टोपस यानी 8 पैर वाला दरियाई प्राणी। गुजराती में और हिंदी में इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है, तो ऑक्टोपस जो है इसको हिंदी में ऑक्टोपस कह सकते हो। गुजराती में पण तमे एने ऑक्टोपस कही शको छो, पण एनुं एक नाम छे ઝૂડ, जे बहु लोकप्रिय नथी, तो आ वधारे ऑक्टोपसना नामथी ज ओळखाय छे। क्रैब, गुजराती में करचलो और हिंदी में केकड़ा। जब ये साइज में छोटा होता है तो ये क्रैब होता है। क्रैब मीट इज़ वेरी वेरी फेमस इन वेस्टर्न कंट्रीज़, और जब ये साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है और इसके पैर भी काफ़ी लंबे होते हैं और आगे उसके 2 एंटीनाज होते हैं बड़े वाले, तो इसे हिंदी गुजराती में तो सेम नाम दिया गया है, करचलो और केकड़ा, लेकिन इंग्लिश में हम इसे लॉबस्टर कहते हैं। Friends, thank you very much. If you like this video, please give me a like. Likes always motivate me, and subscribe to my channel if you are new to the channel. Also follow my Instagram page with the name Best IELTS and English Academy, and let me know what more vocabulary videos are you interested in. Thank you so much.